हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी वाइस सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेहतरीन तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से लास्ट एक्सरसाइज की 4 आइडेंटिटीज हम सीख चुके थे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आगे की क्वेश्चन अभी बाकी हैं और अभी हमारी पिक्चर पूरी खत्म नहीं हुई। कल तो सिर्फ ट्रेलर था, कल तो सिर्फ ट्रेलर था, आज तो पूरी पिक्चर बाकी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमें सीखने फैक्टर करना। माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर करना सीखना आपको बहुत आना चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा जो फैक्टराइजेशन है आपका क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने क्लास 9th में फैक्टराइजेशन टॉपिक को अच्छा कर लिया, यकीन मानिए आप क्लास 10th में फैक्टराइजेशन में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी की हेल्प से हम आज फैक्टराइजेशन इस क्लास में सीखेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पढ़िए, समझिए और बताइए क्या आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। जो लोग रिवीजन करके आए हैं, आइडेंटिटी याद करके आए, वो बच्चे ट्राई करिएगा आंसर्स के लिए। और जो लोग कुछ भी करके नहीं आए, कोई बात नहीं, आप रिवाइज करिए और यहाँ आज सीखिए कि कैसे करना है। पहला पार्ट में हमें दिया गया फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए, आपको इनके फैक्टर करनी। पहला पार्ट में हमारा दिया गया 4/² + 1/16/²। माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एक्सप्रेशन देखते हैं, हो सकता है कभी कभी कुछ स्टूडेंट सोच पाते हैं कि अच्छा इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे पता करेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी आपको अप्लाई करना है। तो ध्यान से सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 पार्ट दिख रहे हैं, यानी कि आपको फर्स्ट वाला पार्ट बाई² में दिख रहा है और सेकंड वाला पार्ट भी बाई²। यानी कि जहां जिस वेरिएबल की पावर 2 होती है या वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है या परफेक्ट क्यूब होता है, आप उसे देखा करो। हमने देखा इसमें 4/² लिखा, क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? आपने कहा यस सर, 2 का स्क्वायर करेंगे और हमारे पास 4 आ जा रहा है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। फिर आप लास्ट वाले टर्म को देखिए, चाहे कितना लिखा है 1/16/²। 1/16/² को हम 1/4 का होल स्क्वायर करें तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/16/² आएगा कि नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब सर इसमें कहीं ना कहीं कोई परफेक्ट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे पता करेंगे? सर a+b का होल स्क्वायर लगेगा, क्या a-b का होल स्क्वायर लगेगा? भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि सर हमारे पास होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन बात आती सर a+b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को लगाएं हम कि a-b² वाली आइडेंटिटी को लगाएं, तो कैसे पता करेंगे? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ पता किया आपने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों प्लस में है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स मिडिल टर्म इसके लिए बहुत यूजफुल होता है। अगर आपको पता करना है कि a+b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करें या a-b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करें, तो आपको मिडिल टर्म देखना है। मिडिल टर्म का साइन देखिए, मिडिल टर्म से पहले यानी प्लस लिखा, +1 से पहले कौन सा साइन है? प्लस है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। अगर माय डियर स्टूडेंट्स इस वन के पहले प्लस की जगह माइनस होता तो फिर हम यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को अप्लाई करते। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फाइनली इस एक्सप्रेशन की फैक्टर करने में हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं, a+b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे। समझ आया माय डियर स्टूडेंट्स? इतनी सारी सी चीजें आपको आनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आपको गिवन है, तो आपको दिया गया है, क्या गिवन है? आपको गिवन है 4/² प्लस का 1/16/²। सो माय डियर स्टूडेंट, इसे प्रॉपर स्क्वायर के रूप में लिखिए, 2y का होल स्क्वायर प्लस बीच वाले टर्म को अभी रहने दीजिए, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या आएगा? अगर ये a² है, ये वाला पार्ट b² है, तो यहाँ बीच में क्या आना चाहिए? 2a भी आना चाहिए। तो 2 की जगह हम पहले 2 लिखेंगे, a की जगह कितना आ जाएगा? 2y आ जाएगा, b की जगह कितना आ जाएगा? 1/4y आ जाएगा, 1/4y आ जाएगा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, समझिए, हमें इस पार्ट को हमेशा सेटिस्फाई करना है कि हम यहाँ जो आइडेंटिटी बना रहे हैं, क्या वो मिडिल वाला टर्म सिंप्लीफाई होने के बाद इतना आ रहा, तभी जाके हमारी सही आइडेंटिटी बनेगी, वरना गलत हो सकता है आंसर। तो देखो माय डियर, इस 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा और इस 4 से नीचे वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
पाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगी, बचा कितना है, 1 बचा, तो यहाँ बना रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि हमारा जो आइडेंटिटी हम बना रहे चाह रहे थे, जिस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे थे, ये इस बात को सेटिस्फाई करता है अगर मिडिल टर्म आ जाता है। मिडिल टर्म आ रहा है तो हम फाइनली अब आइडेंटिटी को मेंशन करेंगे। हम क्या जानते हैं, आप कहेंगे सर आप हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो हमारा इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। दैट्स वाई सर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा सर हम लिख सकते हैं कि या हमारे पास क्या जाएगा, ए की जगह, भाई ये तो पूरा पार्ट था, इस पूरे पार्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, ए की जगह हमारा कितना आ जाएगा 2 एक बार मैं आपको पूरी लाइन लिख के बता देता हूँ, क्या दें, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह कितना आ जाएगा माई डिस्टेंस 2 तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा 1/4 और ये क्या गया 1/4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे क्वेश्चन का, आप चाहो तो क्वेश्चन का आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो इसे सिंपलीफाई करके स्क्वायर के फॉर्म में भी बना सकते हैं। चॉइस इज योर कि आप किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। मैं तो कहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स आपकी जो नोटबुक है उसमें भी आंसर इतना ही आ रहा है, तो आप इसको इतना ही रहने दीजिए। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, फाइनली आंसर जो निकल के आ गया वो आया है 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। बड़ा इजी था कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, बस हमें ये वो बातें थी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई, जो अक्सर स्टूडेंट्स, वो वीक स्टूडेंट्स जो हमेशा गलती करते हैं, उन स्टूडेंट्स को गलतियों से बचने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमें नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी को यूज करें। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या हमारे पास इस क्वेश्चन को ब्रेक कैसे किया जाए, क्या इसमें फिर से हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्या हमारा इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन को चेक करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने लिखा गिवन, आपको क्या गिवन है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स हमें दिया गया 9m स्क्वायर और माइनस का दिया है 1/25n स्क्वायर। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे विद्यार्थी बड़े अच्छे होते हैं, बड़े कहते हैं ना स्टूडेंट्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ा यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। ऐसे बच्चे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और एक और आइडेंटिटी हमारी कुछ इसी तरीके से होती है, बहुत ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब माय डियर स्टूडेंट्स आप थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिए कि हम आखिर कैसे पता करेंगे कि कुछ क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगना है। भाई ये दो आइडेंटिटी, इन दोनों आइडेंटिटी में से आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए इन दोनों आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होगी। तो जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि सर फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, माय डियर छोटे छोटे स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से सुनो लल्ला है कि ऐसी गलती करके आओगे तो पेपर में नंबर कटवा दोगे, समझे कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स का मानना है कि हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे, तो वो सभी स्टूडेंट्स रॉन्ग हैं, आपका आंसर गलत है। अगर आप इस आइडेंटिटी को लगाते हैं तो आपका आंसर गलत होगा। अब आपने कहा सर क्यों गलत होगा, इसमें भी माइनस है सर, यहाँ भी माइनस है, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है, फिर गलत क्यों है, फिर ये वाली आइडेंटिटी क्यों यूज नहीं करेंगे। तो सुनो माय डियर स्टूडेंट्स क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स जब आप इस आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके सामने फाइनली कुछ इस तरीके से 3 यानी आपके पास 3 नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, इसमें सिर्फ 2 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स अगर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसमें एक और टर्म कहाँ है भाई, तीसरा टर्म कहाँ है, मिडिल टर्म तो है ही नहीं। जब मिडिल टर्म नहीं है माय डियर स्टूडेंट और परफेक्ट स्क्वायर में लिखे तब जाकर हम वहां पे सेकेंड आइडेंटिटी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बस इतना समझाना चाहता था कि आपको ये पता होना चाहिए, आप इस बात में कंफ्यूज मत होइए कि इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर इसमें 2 टर्म है तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, अगर इसी क्वेश्चन में 3 नंबर ऑफ टर्म्स होते तो हम ऊपर वाली आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करते। समझ आई बात। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। हमारे क्वेश्चन में हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब हमें दिया गया है तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, 9m को क्या लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5n और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स
हमें ये सब कुछ दिख रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंस करके भी लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बताइए। तो आपने कहा सर हम आइडेंटिटी यूज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आइडेंटिटी को मेंशन किया, सो वी कैन नाउ वी कैन राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा 3m का होल स्क्वायर माइनस 1/5n का होल स्क्वायर। यानी कि अब हमें क्या करना है, ए की जगह हम कितना सब्सटीट्यूट करेंगे 3m लिखेंगे और बी की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है 1/5n करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स ए की जगह कितना आ जाएगा 3m प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा 1/5n, ब्रैकेट क्लोज। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी है 3m माइनस का माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/5n। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, यही हमारे इस क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल दैट इज द आंसर। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई डिफिकल्टीज, अगर आपके सामने ऐसे हम और भी क्वेश्चंस लाएंगे तो क्या आप इन्हें कर पाओगे, करने के लिए तैयार है? अगर बताइए करने के लिए तैयार है तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसी क्वेश्चन में हमारे और भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट्स की ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया पार्ट थर्ड में दिया गया 27b³ माइनस 1/64b³। माय डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन भी हमारा जस्ट सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चंस की तरह सिमिलरली, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग दो आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, a³ माइनस b³ और दूसरी आइडेंटिटी हमने सीखी थी a माइनस b का होल क्यूब। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा अगर लिखा होता 27b माइनस 1/64b का होल क्यूब तो हम वो वाली आइडेंटिटी लगाते, लेकिन नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे सिंपली a³ माइनस b³ वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे और उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइज करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो सॉल्यूशन में लिखते हैं। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, आपको दिया गया है तो हम लिखेंगे गिवन करके मेंशन करेंगे। गिवन है हमें कितना दिया गया है, तो 27b³ माइनस का 164b का क्यूब। 27b³ को क्या लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब माइनस 1/4 और यहाँ b हो जाएगा 4b का होल क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। अब आप आइडेंटिटी जो यूज कर रहे हैं उस आइडेंटिटी के बारे में बताइए। यूजिंग आइडेंटिटी हम जानते हैं, क्या जानते हैं a³ माइनस b³ जो होता है वो होता है a माइनस b एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में आता है हमारा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यही होती है ना माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए ईमानदारी से बताइए क्या यही होती है हमारी आइडेंटिटी? याद थी आपको? ईमानदारी से बताना याद थी कि नहीं। अगर थी तो कमेंट बॉक्स में हाँ करना, अगर नहीं थी तो नहीं लिखिएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर करके लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन राइट। हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में था कितना था 3b का होल क्यूब माइनस 1/4 b का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ नीचे से स्टेप लिख रहा हूँ, तो बस एक ही स्टेप में हमारा आंसर हो जाएगा। a की जगह हमें 3b सब्सटीट्यूट करना है, b की जगह हमें 1/4b सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ क्या आ जाए a की जगह 3b माइनस b की जगह 1/4b, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे। a की जगह कितना आएगा, a की जगह 3b, तो यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं। पहले a की जगह लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर प्लस a की जगह कितना आएगा 3b मल्टीप्लाई b की जगह पे कितना लिखेंगे 1/4b, तो यहाँ 1 आएगा अपॉन में 4b आएगा, ठीक है, प्लस आगे क्या लिखा b स्क्वायर का मतलब 1/4b का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप हमारा, और आंसर आ जाएगा 3b माइनस 1/4b एस्टेज रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 3b का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, b का स्क्वायर करेंगे 9b स्क्वायर। देखो माय डियर स्टूडेंट b से b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 बन जाए 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे 1/4b का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर। और बताइए क्या आप लोगों को ये यहाँ पर दिख रहा है या नहीं, जल्दी से बताओ। हाँ आप लोगों को सब कुछ क्लियर दिख रहा है, वेरी गुड, दैट्स गुड। और ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स क्या सीखे, मैं एक बार इस स्टेप को फिर से बताना चाहता हूँ आपको।
मैंने यहाँ बी से इस बी को कैंसिल आउट किया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई नंबर्स होते हैं, अगर वो कैंसिल हो रहे हैं तो आप उन्हें बड़ा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने इस 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 3 है। अब नीचे अपॉन में 4 बचा था, डिनोमिनेटर में 4 लिखा। 1 का स्क्वायर किया बनाया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया, बी का स्क्वायर किया 16 बी स्क्वायर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनली फुल एंड फाइनल आंसर है। समझ आया माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनर को जब कभी भी फैक्टराइजेशन से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होता है, खासतौर से क्लास 9th के लिए, तो 10th क्लास के लिए तो इससे भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, क्लास 10th में जब आप आएंगे तब जरूर पढ़ेंगे। लेकिन 9th के हिसाब से ये क्वेश्चन जो दिया गया है क्लास 9th के अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बच्चे थोड़ा नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को करने में गलती कर देते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं, कैसा क्वेश्चन आ गया, मैं कैसे करूं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यही आपके मन में बात चल रही है ना कि कैसे सॉल्व करेंगे, हैं? ईमानदारी से बात चल रही है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करें, क्योंकि एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं होता कब एग्जामिनर किस तरीके से पेपर बनाने वाला है। पेपर में कभी हार्ड क्वेश्चंस ज्यादा भी आ जाते हैं या मॉडरेट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तैयार रहना है। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया। बस मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से समझाना चाहता हूँ कि बाय चांस अगर एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन या इसके जैसे और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक इसी तरीके से आपको एग्जाम में बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे इसी के जैसे क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला काम है माय डियर स्टूडेंट्स, इस फ्रैक्शन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर बहुत दिख रहे हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। हमें इन 6 डिनोमिनेटर के लिखे रहने से हमें डर लग रहा। क्यों लग रहा है? क्योंकि सर हम सोच नहीं पा रहे कि कैसे फैक्टर करें, क्या करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस डिनोमिनेटर के 6 से डर लग रहा है तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि जिस यहाँ 6 लिखा है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हमारा यहीं से स्टार्ट है, आप लोग डाल लीजिएगा सॉल्यूशन। तो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स एक ही तरीका है कि इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारे पास। देखो भाई, 6 से डिवाइड करें तो हमने 1/6 लिखा, लेकिन 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा, 6x² प्लस 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 5x प्लस यहाँ हमने क्या किया इस 6 से, अब भाई इसमें मल्टीप्लाई में 6 लिखेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1, या कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप हमने क्या किया इस तरीके से इसे लिख लिया। अभी 1/6 को हम बाहर लिखा रहने देंगे, बाकी हमें इस पार्ट के क्या करने, फैक्टर करने, बाकी इस पार्ट की हमें क्या करने, फैक्टर करने। तो बताओ भाई कैसे करते हैं। अब ऐसे वाले पार्ट की फैक्टर कैसे करना है मैंने आपको बताया था, मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखाया था, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। उसी मेथड की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब माय डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ लोग इस क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिट करने में भी मिस्टेक करेंगे। क्यों करेंगे? तो कहेंगे सर यहाँ 1 लिखा है, ऐसा कोई 2 नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करें 1 आए और ऐड करने पे 5 आए, तो सर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं हो रहा। यही सबसे पहली उनकी गलती है। आपको ऐसा नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स। जब ध्यान दीजिए कि जब कभी अगर x² वाला टर्म है उसके साथ कोई कॉफिशिएंट है, x² के साथ कोई कॉफिशिएंट आता है, तो आपको उस कॉफिशिएंट का लास्ट वाले टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम 1 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 6 आया। अब आपका काम है माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे 2 नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आए, यहाँ प्लस करके 5 आना है, और आप जिन 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब आप उन्हें ऐड करें तो आपके पास कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब आपके पास ये टास्क है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी गलती यही होती। तो जब भी आप ध्यान रखिए x² के साथ कोई कोफिशिएंट आता है तो उस कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे उतना ही प्रोडक्ट दें, और ऐड करने पे उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो आपके पास जो आपने 2 नंबर एज्यूम किए वो आपके सही है, अदरवाइज रॉन्ग होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ से 2 नंबर सिर्फ 3 और 2 ही ऐसे दिख रहे हैं कि अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 6 होता है, और अगर हम 3 और 2 को ऐड करें तो 3 और 2 कितना होगा 5 हो रहा है कि नहीं। तो हमारी ये बात सेटिस्फाई हो रही, तो हम क्या लिखेंगे 6x² प्लस 5 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 2x, और यहाँ पे हमारा प्लस का बना स्थित रहेगा।
चलो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। इनमें से कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो आपने कहा सर इन दोनों के बीच में 3 कॉमन आ रहा और साथ ही साथ में x भी कॉमन आ रहा। 3 कॉमन लेंगे, हम x कॉमन लेंगे। अब हमने 6x² में से 3x कॉमन लिया, तो आप 3x से डिवाइड कर दो इसको। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, कितना आएगा 2। x से एक x डिवाइड हो जाएगी तो भाई एक x बचेगी कि नहीं? तो एक x बचेगी, तो यहाँ आ गया 2x। बीच में क्या है? प्लस, प्लस लगाओ। 3x से 3x को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। प्लस इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कॉमन थोड़ा मन की आंखों से देखो, इन दोनों के बीच में 1 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 कॉमन। तो इन दोनों में से 1 कॉमन लीजिए। 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 2x प्लस 1 और यहाँ पे कर ली ब्रैकेट क्लोज। बस माय डियर स्टूडेंट हमारे फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 1 इसमें कॉमन है, 2x प्लस 1 तो हमने एक बार ले लिया, 2x प्लस 1 कॉमन आ गई, ये आ गया। बचा दूसरे बॉक्स टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 3x प्लस 1 और यही हमारे दिए गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या निकल के आ गया? माय डियर स्टूडेंट्स फैक्टर निकल के आ गए और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आप इसके फैक्टर कर पाएंगे? उसके बताइए, कर लेंगे ना? पक्का, श्योर, 100%। अगर कोई डाउट है, कोई संदेह है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप अपने छोटे से प्यारे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। हम आपके मैसेज को, आपके कमेंट को जरूर देख लेंगे, ठीक है? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो फटाफट से नोट करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की ओर। आगे माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे बात करते हैं। फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारा पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 दिया गया है। पार्ट नंबर 5 में कहा गया 27u³ माइनस 1/25 माइनस 27/5u² प्लस 9u/25। दिस इज द पार्ट 5 क्वेश्चंस। पार्ट 5 का क्वेश्चन हमें सिंपली समझ में आ रहा है कि सर ये तो हमारी a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी ही लग रही है। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको ये उस तरीके की आइडेंटिटी लग रही है? पर मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं है? चलिए, मुझे नहीं लगता कि गड़बड़ी है, सही है। ये वही आइडेंटिटी है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं क्वेश्चन को चेक कर रहा था कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, बट क्वेश्चन सही है। हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स को थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है, इसीलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन को बड़ा आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे करना है देखते हैं। तो आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स यहीं से लिखिएगा सॉल्यूशन, और ये आपको दिया गया है गिवन में। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 27u³ को लिख सकते हैं 3u का क्यूब। हमारे पास हमें एक ऐसा नंबर देखना है इसमें जो क्यूब हो, तो क्यूब वाला टर्म हमें यही दिख रहा है, तो हम इस क्यूब को क्या करेंगे? लास्ट में लिख रहे हैं तो हमारे पास सॉरी माइनस का साइन है, इससे पहले माइनस लिखेंगे और यहाँ हम लिख देंगे कि 1/5 का क्यूब। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया। अब हमें बीच में बहुत कुछ लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये a³ है और ये माइनस का b³ है, तो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है? आपने कहा सर a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें अब इसके बाद माइनस 3a का स्क्वायर मतलब 3u का होल स्क्वायर इंटू b का मतलब 1/5 प्लस 3a का मतलब 3u, b का मतलब 1/5 का स्क्वायर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमें देखना है कि जो हमारे टर्म्स थे 3 3 जा 9 3 जा 27, 27/5 u स्क्वायर बिल्कुल आ रहा, 3 3 जा 9 u हो रहा है, अपॉन में 25 आ रहे, सब कुछ सेटिस्फाई हो गया। तो बस हम माय डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या लिखेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती है? तो आपने कहा सर हमारी आइडेंटिटी जो है a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ इज इक्वल टू होता है a माइनस b का होल क्यूब। देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं? तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा वो इन सभी को हम किसके इक्वल कर देंगे? तो लिखेंगे 3u का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3u का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/5 एंड प्लस 3 इंटू 3u मल्टीप्लाई बाई 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा?
तो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट कोई नहीं, यहाँ इक्वल का साइन लगा के नीचे लिखें। ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हमारे पास 3u, तो यहाँ 3u आ जाएगा माइनस। बी की जगह कितना सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 1/5, और ये क्या हो जाएगा इसका होल क्यूब हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। समझ में आई बात? बताओ इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई डाउट होगा या कोई कंफ्यूजन होगा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमें दिया गया है 64/q प्लस 1/25z3। बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही टर्म है और 2 टर्म से में हमसे बहुत कुछ कराया जा सकता है। तो आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर याद है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताओ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या है। हमें गिवन है, क्या गिवन है आपको, तो आपको एक आइडेंटिटी नंबर दिया गया है, एक्सप्रेशन 64/q प्लस 1/125z3। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसे ब्रेक करके लिखेंगे हम, तो क्या लिख सकते हैं 4 का होल क्यूब प्लस 1/5, ऊपर z आ जाएगा, इसका क्या कर देंगे होल क्यूब। तो हमारे पास क्या बन गई, आइडेंटिटी फॉर्म बन गया ये। यूजिंग आइडेंटिटी, तो हम कौन सी आइडेंटिटी को मेंशन करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कि a क्यूब प्लस, हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में आता है हमारा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आ जाएगा a क्यूब, यानी कि अगर हम बात करें 4 का होल क्यूब प्लस 1/5 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, a की जगह कितना सब्सटीट्यूट कर देंगे 4 प्लस b की जगह क्या आ जाएगा z/5 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a की जगह हमें सब्सटीट्यूट करना है 4 का होल स्क्वायर माइनस a की जगह 4, b की जगह z/5 प्लस b की जगह z/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा फिर माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताओ, ये तो सेम रहने वाला है 4 प्लस z/5 का, ये तो ऐसे रहने, इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बाई का स्क्वायर करेंगे बाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे तो माय डियर स्टूडेंट्स सारे वेरिएबल्स ही हैं, तो 4/5 आ जाएगा, और बाई और जेड का मल्टीप्लाई होगा तो बाई जेड आ जाएगा, प्लस जेड का स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का ए आंसर निकल के आया, यानी कि फैक्टर निकल के आए, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है फुल एंड फाइनल आंसर है। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे? बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें कि ये थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बच्ची अक्सर इन आइडेंटिटी में कन्फ्यूजन के कारण क्वेश्चंस में मिस्टेक कर देते हैं, आंसर को सॉल्व नहीं कर पाते, फैक्टराइजेशन में गलतियां करते हैं। इसीलिए आज की इस क्लास में हम ज़्यादातर मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और एक अच्छे स्टूडेंट्स ही कर पाएंगे। इसीलिए मैं इनके आपको सारे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फटाफट से नोट करिए, और हमारे इसके कुछ पार्ट्स और हैं उनको भी हम सॉल्व करते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, करते हैं। क्या दिया गया है, पी क्यू प्लस 27q प्लस आर क्यू माइनस 9pqr। तो आज आप देख रहे हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन सभी अलग अलग आइडेंटिटी पर बेस्ड ही है कि नहीं। तो यहाँ आपका 2 चीजों का टेस्ट किया जा रहा है इस आज के फाइनल रिवीजन में। पहला कि आपको आइडेंटिटी याद है या नहीं, दूसरा कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलते ही आप आइडेंटिटी को तुरंत एक्सेस कर पाते कि नहीं, आपकी मेमोरी पावर का एक्सेसनेस कितनी है। आज हम इन दोनों चीजों का टेस्ट कर रहे हैं। चलिए हमारे डियर स्टूडेंट्स, फिर से हमारे पास नेक्स्ट चीज आ चुकी है। बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व करते हैं जब इस आइडेंटिटी के बारे में आपको पता होगा, आपने आइडेंटिटी को याद किया होगा। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को ढका हिला भी नहीं सकते भाई, डुला भी नहीं सकते, ऐसे से ऐसे नहीं कर सकते आप। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे करना है इस बात को समझिए। हंस मजाक वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसे क्वेश्चन को हम विदाउट आइडेंटिटी सॉल्व नहीं कर सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें गिवन है तो आप लिखेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे गिवन है आपको कितना है। तो आपको दिया गया है पी क्यू प्लस 27q प्लस आर क्यू माइनस का 9pqr। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी का होल क्यूब प्लस 27q को क्या लिख सकते हैं 3q का होल क्यूब, एंड आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं आर का क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह पी आ गया, बी की जगह 3q आ गया, एंड आर की जगह आर आ गया। ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है। तो जो आइडेंटिटी बन रही है वो क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी,
हम आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी जो बनी है माय डियर स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा वो इसके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे पी का होल क्यूब प्लस क्यूब लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स से प्लस 3q का होल क्यूब प्लस r का होल क्यूब माइनस 3 इंटू पी इंटू 3q इंटू आर इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की जगह p सब्सटीट्यूट करेंगे, b की जगह 3q, r की c की जगह r करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो a की जगह हमारा क्या आ जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, a की जगह p प्लस b की जगह 3q प्लस c की जगह r आ गया। नेक्स्ट करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a की जगह हमें p सब्सटीट्यूट करना है p का स्क्वायर, b की जगह लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस c की जगह लिखेंगे r का स्क्वायर। और चलिए माय डियर स्टूडेंट्स पूरे पार्ट में ही कर लेते हैं, माइनस ए बी, ए का मतलब p, b का मतलब है 3q माइनस बी सी, b का मतलब है 3q इंटू सी का मतलब है r माइनस आर सी ए, आर आ जाएगा इंटू हमारा क्या आ जाएगा p आ जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स फाइनली हमारा करली ब्रैकेट क्लोज होगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो एस्टिज रहेगा p प्लस 3q एंड प्लस का r एस्टिज रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। अब हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिखते हैं, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर हो जाएगा एंड r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3pq आ जाएगा माइनस यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3qr आ जाएगा एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का rp आ जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है फुल एंड फाइनल आंसर है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं कर सकते, ये दिए गए क्वेश्चंस के हमारे क्या निकल के आ गए, फैक्टर निकल के आ गए। आपने देखा माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ मात्र 4 टर्म थे और उस 4 टर्म की हेल्प से जब हमने फैक्टर किए तो इतने सारे टर्म निकल के आ गए दिख रहे हैं इतना, इसमें भाई इससे तो ज्यादा इतने टर्म्स इसमें ही आ चुके हैं। तो एक बेहतरीन सी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स हमारे जो पेपर में अक्सर आते हैं, ये तब आते हैं जब समझ लिया जाए कि बाकी का पेपर बहुत इजी बन चुका है, अब पेपर को डिफिकल्ट बनाना है तो वो क्या करते हैं इसी क्वेश्चंस को दे देते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं बस आपको ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि बाय चांस अगर आपके एग्जाम में डिफिकल्ट लेवल या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं देन यू कैन डू इट, आप उन्हें सॉल्व कर पाओ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए तभी जाकर हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, तो फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की ओर करते हैं, चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या दिया गया था 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हमें गिवन है तो वी कैन मेंशन एज गिवन 9m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4, ठीक है ये आ जाएगा। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स क्या है हमारा डायरेक्टली आइडेंटिटी की हेल्प से ऑलरेडी हम इसकी फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम आइडेंटिटी की हेल्प भी लेंगे 3m का होल स्क्वायर माइनस जैसे लिखा है लास्ट में क्या आ जाएगा 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2a की जगह कितना आ जाएगा 3m, b की जगह कितना आ जाएगा 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12m, बिल्कुल सही है सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे मेंशन कर देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं क्या हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 3m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की जगह 3m सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम, तो ए की जगह कितना लिख दिया 3m माइनस बी की जगह कितना लिख देंगे 2, तो 3m माइनस 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। बड़ा आसान था ये तो हमारे डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए भी हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अभी भी इसमें कुछ और पार्ट्स हैं उनको भी अभी करना है, डर के आगे जीत है। चलिए फटाफट से नोट करिए।
हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बेहतरीन और कह सकते हैं मॉडरेट के साथ साथ थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हाई किया जाए तो ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में आना बिल्कुल लाजमी है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसे अच्छे बच्चे तभी कर पाएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स तभी कर पाएंगे जब क्वेश्चन में एकदम आपको डीप नॉलेज होगी, आपने इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रेशर और इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चंस को एक दो बार सॉल्व कर चुके होंगे, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहली बात तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते आधे से ज्यादा बच्चे करें क्या इरिटेटिंग क्वेश्चन है, छोड़ो ये बाद में करेंगे, ऐसे ही कह के छोड़ देते हैं। यही माय डियर स्टूडेंट्स हमारी गलती है और यहीं पे हम अपने अच्छे परफॉर्मेंस से पीछे रह जाते हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 9x³ माइनस 8/3 बाई क्यू प्लस Z³ 3 प्लस 6x बाई जेड। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन भी सिमिलरली इसी तरीके का बताया था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था और इस क्वेश्चन में बहुत कुछ अलग है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा सिमिलरिटी उस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन में यही कि उसमें भी डिनोमिनेटर था, इसमें भी डिनोमिनेटर है, इसलिए सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर को हटाना चाहेंगे। सर तो कैसे हटाएंगे, तो आप सॉल्यूशन में यहाँ लिख लीजिए। सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट है, आपको एक गिवन है और इसमें हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 27x³ हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8y³ बचेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर z³ बचेगा, यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 x बाई जेड हो जाएगा और ये हमारा पार्ट बन जाएगा। जब आपने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड किया तो माय डियर स्टूडेंट्स, या आप कह सकते हैं आपने इसमें से 3 कॉमन लिया तो हमारे पास ए आ जाएगा। समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी ये सब कुछ आने के बाद हमें क्या करना है। अभी हमने जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, यानी कि उससे पहले a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc आइडेंटिटी, सेम उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि सर यहाँ तो माइनस था ही नहीं, है ही नहीं, यहाँ उसमें तो माइनस था, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, कैसे काम चलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट दी जा रही है क्या, कि आप जो आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं a³ प्लस b³ प्लस c³, उसमें हमारा b प्लस का था इसलिए प्लस था, लेकिन यहाँ जो b की वैल्यू है वो माइनस है, इसलिए हमें यहाँ क्या लेना है, माइनस लेना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको वो फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ कि आपको a की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करना है और b की जगह आप कितना करें। 27x³ को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब लिखेंगे तो हमारे पास इतना ही। मैं यहाँ प्लस का साइन लगा रहा हूँ, सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, घबराइए मत, अभी पूछिएगा नहीं सर प्लस कैसे आए। फिर मैंने कहा मैं 8³ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, -2y का होल क्यूब। अब आपने कहा सर ऐसे क्यों लिखा, तो माय डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बात बताओ, जब आप किसी भी नंबर की, कोई भी नंबर नेगेटिव में होता है, अगर नेगेटिव नंबर है उसकी पावर ऑड होती है तो हम उसका जो क्यूब करेंगे तो हमारे पास उस आंसर में माइनस आएगा, और इस माइनस का हम जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा कि नहीं। अगर नहीं आई समझ में तो यहाँ देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे क्या लिखा हमारा 3x प्लस और यहाँ मैंने लिखा -2y का क्यूब। अगर ये 3x ऐसे रहेगा प्लस 2y का क्यूब करेंगे तो माइनस का 8y का क्यूब हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा 8y³ लिखा। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, आपने कहा सर होगा, तो यहाँ क्या जाएगा 3x माइनस 8y³ हो जाएगा। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा यहाँ लिखा था सेम इसी तरीके से आ जाएगा कि नहीं। समझ में आई ना मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि जब आप इसे लिखेंगे इस तरीके से तो हमारा इस तरीके से ये नंबर आ सकता है। अब आपको ये बात तो समझ में आई, तो फिर आपने कहा सर प्लस क्यों लगाया। प्लस मैंने आपको इसलिए लगा के बताया माय डियर स्टूडेंट्स कि आप ये समझ पाएं कि ए की जगह कितना है, बी की जगह कितना लिखना है और सी की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करना है, तभी जाके आप क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे। वरना यहाँ माइनस लिखा, आप इसी माइनस को देखते रह जाओगे और क्वेश्चन को आप कर भी नहीं पाओगे। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, आपको इस तरीके का फॉर्मेट देख के समझ जाना है कि इस क्वेश्चन में हमें a³ प्लस b³ प्लस c³ की आइडेंटिटी लगानी है। अब आपको ये डिफाइन करना है, आपको अब ये सेट करना है कि a की जगह हम कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, b की जगह प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, c की जगह प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो उसी को बताने के लिए मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ। हम आइडेंटिटी प्लस में पढ़ रहे थे इसलिए हमने यहाँ प्लस लिखा, और हम इसका क्यूब करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सर ये माइनस का है, तभी जाके प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तभी यहाँ माइनस आया। तो हमें जो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी वो माइनस का 2y करेंगे, ना कि 2y। ठीक है, प्लस z पॉजिटिव है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, z का होल क्यूब लिखेंगे, प्लस 18 को डिवाइड करना है तो ये 3abc होगा।
3abc होगा तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूले में पढ़ा था माइनस का 3abc, तो हमने माइनस लगाया। ए की जगह हम कितना लेंगे 3, ए की जगह कितना आ जाएगा 3x, बी की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 2b 2y, और सी की जगह कितना आ जाएगा z। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया 3abc, हो गया कि नहीं, क्या है 3abc, और इनका मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है कि नहीं। इस पहले इस माइनस का, ये माइनस लगा हुआ है, इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, प्लस आ गया। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, एक्स एक्स है, बाई का गुणा होगा बाई, जेड से जेड आ जाएगा, सब चीजें बन गई। तो अब हमें यहाँ समझ में आएगा कि सर अब वास्तविकता में हमारी सेम आइडेंटिटी बन गई है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो आपने कहा हम सर यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही पढ़ी थी हमने आइडेंटिटी, बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, बस हमें यही करना था, इस आइडेंटिटी को सब्स्टिट्यूट करना था। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो ये तो 1/3 रहने वाला है, 1/3 रहने वाला है। तो बाकी है पहले हमारा जो कुछ लिखा है इसे भी एस्टेज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस माइनस 2y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू माइनस का 2y। आप चाहें तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके इक्वल में आप डायरेक्ट भी, अब ये नहीं लिखेंगे आप तो कोई बात नहीं, इक्वल का साइन इसे स्ट्रेस लगा के इसको लिखेंगे। बट मैं अगर आपसे कहूँ बोर्ड एग्जाम्स के जो लेवल होते हैं उनमें जो क्वेश्चन कॉपी चेक की जाती है, आंसर शीट चेक की जाती है, तो वहाँ पे इस चीज़ को लिखना बहुत ज़रूरी होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप नहीं लिखते तो ये आपका एक छोटी सी मिस्टेक मानी जाती है, जिससे फाइनली जब आपके नंबर्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, यानी 90-95 से ज़्यादा आप नंबर्स गेन करते हैं, तो वहाँ पर इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग लिखिए, जो लोग आलस करते हैं, जिन्हें लगता है कि इतना लंबा है नहीं लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, आप मत लिखिए। लेकिन जो बच्ची बाकी अच्छी परफॉर्मेंस, यानी कि अगर मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली लाइन जरूर लिखें। ओके, चलिए यहाँ हमें एक ही जगह सब्स्टिट्यूट कितना करना है, तो 1/3 हमारा एस्टेज आ जाएगा। देखो भाई, क्योंकि 1/3 ये तो हमारा था ही था, अब हम इसकी जगह हम इतना सब कुछ लिखने जा रहे हैं, तो एक ही जगह हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 2b, माइनस का 2b आ जाएगा, और यहाँ c की जगह z आ जाएगा, सॉरी 2b नहीं 2y है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2y प्लस z। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमें अभी ये सारा पार्ट लिखना है, तो मैं इतनी सी जगह में तो नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा। ए की जगह कितना आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की जगह कितना है माइनस का 2y है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी की जगह z का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का ये रहेगा, एंड बी की जगह ए की जगह हमारा यहाँ पे कितना दिया गया है 3x, एंड बी की जगह हमें दिया है माइनस का 2y, प्लस माइनस आ जाएगा, और b एंड c, बी सी का मतलब हुआ पहले माइनस का 2b आएगा इंटू z आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस का हमारा क्या आएगा सी की जगह कितना है z, और ए की जगह कितना आ जाएगा 3x। तो माय डियर स्टूडेंट्स फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये रहा इक्वल के बाद 1/3 एस्टेज रहेंगे, और यहाँ हमारा आ जाएगा 3x, और इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2y प्लस z, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो आने वाला है, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं हम, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, एंड x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, प्लस था प्लस -2, किसी भी नंबर का कोई नेगेटिव नंबर है अगर उसकी पावर इवन है तो उसके स्क्वायर में हमारा जब स्क्वायर पावर करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है स्क्वायर में, तो माइनस का 2y स्क्वायर करेंगे 2 2 4, प्लस का 4 हो गया, बाई का स्क्वायर करेंगे बाई स्क्वायर, तो हमारे यहाँ पास यहाँ क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस z का स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर आ जाएगा, इस माइनस का इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, x बाई आ जाएगा, और यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2y z आ जाएगा,
एंड दिस माइनस जेड और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3xz आ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हुआ और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन था और एक कह सकते हैं कि डिफिकल्ट लेवल का अच्छा क्वेश्चन है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई है या आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो फटाफट से आप इसे नोट करिए। हमारे पास अभी भी एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं इसी पार्ट में, हमें उनको और करना है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की इस क्लास का, 4x² प्लस 9y² प्लस 36z² प्लस 12xy प्लस 36yz प्लस 24xz। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें सारे नंबर हमारे जो हमें टर्म्स दिख रहे हैं वो x² से बड़े तो है नहीं, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक x² वाली आइडेंटिटी यानी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज किया गया है। अब इसमें देखिए हमारे पास तीन टर्म है, अगर ए बी सी बाई एक्स वाई जेड, तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इस क्वेश्चन को हमें लगाया गया है और इसी के हेल्प से हम इसके प्राइम फैक्टर यानी उसी की हेल्प से हम इसके फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। चलिए मैं सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन है आपको तो एक बार लिखने की मेहनत और करते हैं। 4x² प्लस 9y² प्लस 36z² प्लस 12x बाई प्लस 36yz प्लस 24xz, ये आ गया। इसको माय डियर स्टूडेंट्स हमें ब्रेक करना है तो हम 4x² को क्या लिख सकते हैं, अच्छे से लिखिए, 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, 36z² को क्या लिख सकते हैं, 6z का स्क्वायर प्लस a² प्लस b² प्लस c², तो प्लस का क्या आएगा 2a की जगह 2x, b की जगह 3y प्लस 2bc का मतलब 2b की जगह 3b, c की जगह 6z प्लस 2ca, c की जगह 6z, a की जगह 2x आ गया। चलो भाई अब इनको चेक कर लो एक बार, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक्स वाई बिल्कुल आ रहा, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 बाई जेड बिल्कुल आ रहा, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24 बिल्कुल आ रहा। सही बात, सेटिस्फाई हुई बात। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है कि नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर b क्या राइट, देयरफॉर इन सभी को क्या लिख सकते हैं, इसके पूरा इक्वल है, इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, ए की जगह कितना रख रहे थे हम 3x प्लस बी की जगह कितना रख रहे थे 3y प्लस सी की जगह कितना रख रहे थे 6z, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर, दैट्स इट, खत्म हुआ। देखा आपने, इतनी बड़ी लाइन का इतना छोटा सा आंसर आ गया है ना, कमाल, यही तो है आइडेंटिटी का कमाल। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन थे उनका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्या दिया गया, 27 u³ माइनस 1 अपॉन 116 माइनस 9 u² अपॉन 2 प्लस u अपॉन 4 दिया गया। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसके फैक्टराइजेशन करनी है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं सॉल्यूशन में। तो यहीं से स्टार्ट कर लेती सॉल्यूशन और आप लिख लीजिएगा, गिवन करके इसको मेंशन करिएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3u का होल क्यूब माइनस ये bq है हमारा, तो इसे थोड़ा पीछे की ओर लिख देते हैं, माइनस 1/6 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या आएगा, a³ माइनस bq है, तो a³ माइनस 3ab² b माइनस का 3, a की जगह कितना है 3u का स्क्वायर इंटू b की जगह कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 3a की जगह कितना आ जाएगा 3u, b की जगह कितना आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा यहाँ लिख दो भाई, जगह बहुत आ, माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हो गया। चलो भाई सेटिस्फाई कर लेते एक बार, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 9/2 u² सही है,
3 3 या 6 और 3 3 या 9 और 6 6 या 36, 9 से 6 को 36 को डाइट करें फुल। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, क्या लिखेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी क्या होती है? ए क्यू माइनस 3a² b प्लस 3a² b प्लस सॉरी माइनस b³ इज इक्वल्स टू होता है a माइनस b का होल क्यूब। देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम? तो हमारा क्या आ जाएगा? दिस इज 6 3u का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3u का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/6 माइनस सॉरी प्लस 3 इंटू 3u मल्टीप्लाई बाई 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए की जगह कितना आ जाएगा? 3u आ जाएगा माइनस बी की जगह 1/6 आ जाएगा और इसका क्या कर देंगे? होल क्यूब कर देंगे। और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? फुल एंड फाइनल आंसर है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ आज के हमारे मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल्स के क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल एंड। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने एक बात महसूस की होगी, आज के क्वेश्चंस में, आज की इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, कहीं ना कहीं सारे के क्वेश्चंस जितने हमने 5 एक्सरसाइज में आइडेंटिटी पढ़ी थी, उन सभी आइडेंटिटी का निचोड़ फाइनली आज की हमने इन 11 क्वेश्चंस में कर लिया कि नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने 11 क्वेश्चंस नहीं, 11 क्वेश्चंस के साथ साथ 11 आइडेंटिटीज, उनकी प्रैक्टिस, क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, और उस टाइम में आप कैसे अपनी मेमोरी को चेक कर रहे हैं कि आप फटाफट से क्वेश्चन को सोच पा रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन में क्या मिस्टेक होती हैं, यानी कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बच्चे क्या गलतियां करते हैं, कैसे क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, इन सभी के बारे में आपने आज की क्लास में सीखा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। साथ ही हमारी इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो क्लास 9th की मैथ्स की फुल चैप्टर वाइज हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं और बताइए कि आपके यहाँ बारिश आज हो रही है या नहीं। अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल बारिश बहुत कम हो रही है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय, टाटा, सी यू टुमारो।